बड़े पहाड़ दरक रहे हैं और इन दरकते पहाड़ों के साथ ही उत्तराखंड में दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। भूस्खलन की वजह से पहाड़ी इलाकों में कई सड़कें बंद हैं, वो चाहे नेशनल हाईवे हों या फिर छोटी छोटी सड़कें यानी जो गांवों को जोड़ती हैं, वो भी लगातार इस भूस्खलन की चपेट में आने के बाद बंद हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर आवाजाही पर पड़ रहा है। और सरकार दूसरी तरफ ये दावा कर रही है कि आपदा प्रबंधन को लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता हैं। आला अफसरों को भी कड़ी हिदायत नए नवेले मुख्यमंत्री ने दी है। जिलों के सभी अधिकारियों को जो जरूरी निर्देश थे, आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। और सीएम ने बैठक की, निर्देश दे दिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मगर दिक्कत असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ बड़े पहाड़ नहीं दरक रहे बल्कि कई गांवों में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। जो घर बह गए वो तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन जो रास्ते टूट रहे हैं, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले या एक घर को दूसरे घर से जोड़ने वाले, उन रास्तों की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इस पर भी सवाल और आरोप अफसरशाही की मनमानी पर लग रहे हैं, उनके काम करने के तौर तरीकों पर लग रहे हैं। लगातार हो रही भारी बरसात के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोगों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। आंगन चौक टूट गए हैं और आंगन के आगे का गांव का सार्वजनिक रास्ता टूटने के कारण लोगों की गांव के अंदर कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इसके अलावा कई सड़कें क्षतिग्रस्त है। सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का बयान मीडिया में बड़े जोर शोर से चला रखा है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी मानकों की आड़ में ऐसे पीड़ित परिवारों को राहत देने में कतरा रहे हैं। मौसम की मार मुसीबत बन रही है और इस मुसीबत को बढ़ा रहे हैं सरकार के मानक, वो मानक जिनकी वजह से ज़रूरतमंदों को मदद नहीं मिल रही, राहत नहीं पहुंच रही, और जो रास्ते टूटे हैं वो कैसे बनेंगे, ये सवाल कायम है। जिन परिवारों के आंगन चौक टूट गए, मुझे जानकारी मिल रही है कि जिलाधिकारियों ने अपने तहसील के अधिकारियों से निर्देश दे रखा है कि इन सारे प्रस्तावों को विकासखंड स्तर पर डाइवर्ट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मनरेगा में इन कामों को करने के लिए किसी तरह की अप्रूवल जिलाधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में लोग दिन रात इस डर में सो नहीं पा रहे हैं कि उनका मकान अब गया तब गया। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि केवल बयानबाजी करने के बजाय हकीकत में धरातल पर काम करवाएं, लोगों की परेशानी दूर करें, नहीं तो कांग्रेस को सड़कों पर आना पड़ेगा। चुनौतियां जितनी गंभीर हैं, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर सवाल हैं, क्योंकि सवाल लोगों की ज़िंदगी का है, सवाल लोगों के घरों का है, सवाल लोगों की संपत्ति का है और सवाल लोगों की हिफाजत का है। ऐसे में सरकार सिर्फ आदेश निर्देश देकर काम चला लेगी या फिर मुसीबत के इस दौर में आपदा राहत के मानकों को बदलने का भी उसके मन में कभी कोई विचार आएगा? क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ा पाएगी? इंतज़ार इसी का है।